गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 4 पार्ट चौथा अनुपात और समानुपात। ये लेसन आपका हो चुका है। आज हम इसका रिवीजन करेंगे, पुनरावर्तन। सबसे पहले अनुपात होता क्या है, तो अनुपात की परिभाषा मैं बताती हूँ आपको। भाग की संक्रिया द्वारा, जो हम भाग देते हैं उसके संक्रिया द्वारा की गई तुलना को, जो तुलना करते हैं दो संख्याओं के बीच में, दो अंकों के बीच में, तो उसी को बोलते हैं अनुपात। तो आज हम अनुपात और समानुपात के ऊपर संबंधित रिवीजन करने वाले हैं प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 4 का। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला आपके स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए प्रत्येक उप प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। एक प्रश्न मिला हुआ है, उसके 4 ऑप्शन हैं, आपको सही ऑप्शन को चुनकर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, यदि 6:5 बराबर है y/20 के, तो y का मान कौन सा होगा? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी है 22.5। तो आपको प्रश्न में अनुपात में दिया गया है कि 6:5, 6:5 बराबर है, ये जो अनुपात है वो बराबर है y/20 के। अब y एक चरांक है, तो हमें इस चरांक का मान निकालना है। अब ये बोला गया दोनों अनुपात आपस में बराबर है, तो हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे? अभी देखो 6:5, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/5, क्योंकि भाग की संक्रिया को अनुपात कहते हैं। अभी हमने पढ़ा भाग की संक्रिया को अनुपात कहते हैं। तो 6:5 मतलब 6/5 बराबर होगा y/20 के, यानी y/20 के। इस प्रकार पहले हमने अनुपात को क्या कर दिया है, भाग में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे? हम y को 5 से गुणा करेंगे। सबसे पहले y गुणे 5, यहाँ y का गुणा किया 5 के साथ, बराबर 6 गुणे 20। अभी जो 5 यहाँ पर y के साथ क्या कर रहा है, गुणा, वहां जाएगा तो क्या करेगा, भाग। अब मैं भाग दूंगी, 5 एकम 5, 5 चौक 20। नीचे तो 1 बचा, ऊपर 6 गुणे 4, 6 गुणे 4 यानी 24। तो उत्तर जो आएगा y का मान वो होगा 24। तो कौन सा विकल्प राइट है? देखिए ऑप्शन ए था 15, बी था 24। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? विकल्प क्रमांक या विकल्प बी। इस प्रकार प्रश्न पहला हमने हल किया कि अनुपात मिले हुए थे, दो संख्याओं का अनुपात मिला हुआ था अलग अलग, और दोनों ही अनुपात आपस में बराबर थे, और हमने y का मान ज्ञात किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा अनुपात, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अनुपात 1 मिलीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर का अनुपात दर्शाता है? अभी नीचे 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। सबसे पहले प्रश्न ध्यान से सुनिए, कौन सा अनुपात, यानी नीचे 4 अनुपात मिले हुए हैं, तो इसमें से कौन सा अनुपात 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर का अनुपात दर्शाता है? ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन है ए 1:100, विकल्प बी 10:1, विकल्प सी 1:10 और विकल्प डी 100:1। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, कौन सा अनुपात 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, यानी उसको शॉर्ट में लिखा मिमी, और 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो सबसे पहले मुझे पता है, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर का जब मुझे अनुपात दिखाना होगा, तो 1 मिलीमीटर की जगह मैं 1 ही लिखूंगी, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं मैंने ऊपर लिखा 10, यानी हमने सेमी की जगह पे क्या लिख दिया, 10 मिलीमीटर। दोनों की राशि हमने समान की, तो अनुपात आ गया 1:10। फिर से बता रही हूँ, 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर का आपको अनुपात दिखाना था। हमें ये पता था कि 1 सेमी में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का 1 मिलीमीटर ही लिखो, और 1 सेंटीमीटर की जगह हम लिख देंगे 10 मिलीमीटर। तो अनुपात क्या आ गया, 1:10। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? विकल्प सी। विकल्प सी में देखिए 1:10 मिला हुआ है।
अब प्रश्न क्रमांक तीसरा, जतिन, नितिन तथा मोहसिन तीनों की आयु क्रमशः 16 वर्ष, 24 वर्ष तथा 36 वर्ष है। तीन व्यक्ति हैं, तीन पर्सन है, तीन बॉयज है, उनकी उम्र मिली हुई है। एक की है 16, एक की है 24 और एक की है 36। क्रमश यानी लाइन से जतिन है 16 वर्ष का, नितिन है 24 वर्ष का और मोहसिन है 36 वर्ष का। अब आपको प्रश्न में पूछा है नितिन और मोहसिन की, नितिन और मोहसिन, देखिए नितिन और ये मोहसिन, इन दोनों की आयु का अनुपात कौन सा होगा। हमें इन दो व्यक्तियों के बीच का अनुपात निकालना है। मिले हुए हैं तीन व्यक्ति के अनुपात, आयु का वर्ग मिले हुए हैं, आयु मिला हुआ है, वर्ष मतलब कितने उम्र के वो मिला है, लेकिन हमें इसमें से दो ही व्यक्तियों की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं नितिन की उम्र लिखूंगी। नितिन कितने साल का है, 24 वर्ष का है। अब मोहसिन कितने वर्ष का है, 36 वर्ष का, लिखा 36। अब इन दोनों का अनुपात निकालना, तो हमने अनुपात का चिन्ह बनाया, 24 अनुपाते 36 यानी 24/36। 24 और 36 अगर आपको मालूम होगा कौन से पहाड़े में कटते हैं, यानी कौन से पहाड़े, एक ही पहाड़े में दोनों आता है, 24 भी और 36 भी। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तेई 36 यानी 2 अनुपाते 3। फिर से देखिए, फिर से एक बार बता रही हूँ, जतिन, नितिन और मोहसिन इन तीनों की उम्र मिली हुई है, आयु मिला हुआ है 16 वर्ष, 24 और 36 वर्ष। आपको निकालना है नितिन और मोहसिन की आयु का अनुपात। आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, ए 3.2, बी 3:2, बी 2:3, सी 4:3 और डी 3:4। तो हमें अनुपात निकालना है नितिन और मोहसिन का। तो मैं लिखूंगी सबसे पहले नितिन की आयु बट्टे मोहसिन की आयु, बट्टे मोहसिन की आयु, मतलब नितिन की आयु है 24 वर्ष बट्टे मोहसिन की आयु है 36 वर्ष। फिर 24/36 लिखा, इसको मैंने पहले विस्तारित रूप से लिखा, अगर ऐसे भी लिख सकते हो। 24 को हमने विभाजित किया गुणनखंड विधि द्वारा, तो ऐसे लिखा 12 दूनी 24 और 36 को गुणनखंड के रूप में लिखा तो 12 तेई 36, 12 कट गया, बच्चा 2/3 यानी अनुपात क्या होगा, 2:3। कौन सा विकल्प है ये 2:3 वाला, देखो विकल्प बी। तो विकल्प बी होगा राइट आंसर। नितिन और मोहसिन के आयु का अनुपात होगा 2:3। प्रश्न क्रमांक चौथा, शुभम और अनिल, शुभम तथा अनिल दोनों को 24 केले, टोटल बोला गया है कुल 24 केले 3:5 के अनुपात में दिए गए। टोटल हमारे पास 24 केले थे, हमने शुभम और अनिल में 3:5 यानी 3/5 यानी 3, एक को 3 भाग दिया, एक को 5 भाग दिया, इस अनुपात में बांटा गया। तो शुभम को कितने केले मिलेंगे, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो सबसे पहले आपको मिला है कुल केले, कितने कुल केले हैं 24, कुल केले हैं 24, इसे बांटना है हमें 3:5 के अनुपात में। हम किस प्रकार से हल करेंगे, हम मानेंगे ये जो समानुपात का जो सामान्य गुणज है वो x है, इसका 3:5 का सामान्य गुणज क्या है x, और दोनों केले, दोनों अनुपात को मिलाएंगे, दोनों कुल केले कितने हैं 24 यानी 3x और 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, 3 और 5 को जोड़ा तो हुआ 8x, 8x बराबर 24, 8x बराबर 24। अभी 8x के साथ गुणा कर रहा है, बराबर के उस तरफ में जाएगा तो भाग करेगा, 8 के पहाड़े में 24 आता है, 8 एकम 8, 8 तेई 24 यानी x आ गया 3। लेकिन आपको पूछा क्या गया है शुभम को कितने केले मिले, शुभम को जो केले मिले थे वो मिले थे 3x, तो शुभम को मिले केले x का मान रख दो, 3 गुणे 3 यानी 9 केले मिले। फिर से बताती हूँ, देखो टोटल केले थे 24,
उसे बांटा गया 3:5, यानी शुभम को 3 अनुपात मिलेगा, 3 भाग मिलेगा, तो अनिल को 5 भाग मिलेगा। तो हमने क्या माना कि चलो माना कि समानुपात का सामान्य गुणज x है, तो शुभम को कितने केले मिलेंगे 3x और अनिल को मिलेंगे 5x। टोटल मिला के इन दोनों का योगफल है 24। 3x, देखो यहाँ लिखा भी 3x प्लस 5x, दोनों का योगफल, दोनों को मिले हुए टोटल केले हैं 24, तो 3x प्लस 5x बराबर 24। 3 और 5 को जोड़ा 3x और 5x, 8x बराबर 24। 8x के साथ गुणा कर रहा है, बराबर के उस तरफ दाईं तरफ जाएगा तो भाग करेगा, तो भाग दिया जब मैंने 24 में 8 से, तो उत्तर आया x बराबर 3। तो शुभम को कुल मिले हुए केले, शुभम को मिले थे केले 3x, x का मान रख दिया, x मिला मुझे 3, 3 गुणे 3 तो 9, तो शुभम को 9 केले मिले। कौन से ऑप्शन में है 9? डी में। तो हमारा विकल्प डी राइट होगा। आगे चलिए, प्रश्न क्रमांक 5वां। कौन सी संख्या, नीचे 4 संख्याएं मिली हुई है, तो कौन सी संख्या 4 तथा 25 का ज्यामितीय माध्य है? ज्यामितीय माध्य है, नीचे देखना है हमें कौन कौन सी संख्या। पहली संख्या है 6, दूसरा है 8, ए 6, बी 8, सी है 10 और डी है 12। आपको यह बताना है कि कौन सी संख्या इनका जो है 4 और 25 का ज्यामितीय माध्य है। ज्यामितीय माध्य आपने पहले भी किया है, ज्यामितीय माध्य का सवाल। तो मतलब ज्यामितीय माध्य मतलब होता क्या है, अगर सतत समानुपात में है, जैसे 3 संख्याएं हैं, समझ लो 3 संख्या ए बी सी है, ये सतत समानुपात में है, तो जो बीच वाला पद होगा बी वाला, वो ए और सी का ज्यामितीय माध्य यानी मध्य अनुसमानुपाती पद कहलाता है। देखो ए बी सी सतत समानुपात, सतत समानुपात में मतलब ए बट्टे बी बराबर होगा बी बट्टे सी के। तो जो बीच वाली संख्या होती है वो मध्य पद, जो बी है मध्य पद है, बीच वाला पद जो होगा वो पहला पद और तीसरे पद का क्या होगा, ज्यामितीय माध्य कहलाता है, या मध्य समानुपाती पद भी कहते हैं। इसमें ज्यामितीय माध्य में क्या होता है, जो बीच वाला पद होता है उसका वर्ग, बी का वर्ग बराबर होगा ए गुणे सी के, पहले पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर। सीमांत पदों का गुणनफल बराबर होगा, सीमांत मतलब पहले और तीसरे पद का जो गुणनफल होगा वो मध्य पद के वर्ग के बराबर होगा। ये याद रखिए ज्यामितीय माध्य। तो कौन सी संख्या 4 और 25 का ज्यामितीय माध्य है, तो अभी हम लोग इसे करके देखेंगे। ज्यामितीय माध्य माना कि इन दोनों का जो ज्यामितीय माध्य है वो x है, देखो लिखा भी है, हमने माना ज्यामितीय माध्य क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग ज्यामितीय माध्य, अभी हमने पढ़ा ना इसका जो गुणधर्म है कि अगर ज्यामितीय माध्य में क्या होता है कि सीमांत पदों का गुणनफल, यानी प्रथम 3 संख्याएं हैं पहले, तो ए बी सी सतत समानुपात में है, तो b का जो वर्ग होगा, b का वर्ग बराबर होगा a गुणे c के। तो इसी के आधार पे हम लोग सवाल करेंगे कि ज्यामितीय माध्य x है, यानी x का वर्ग बराबर होगा 4 और 25 के गुणनफल के, 4 गुणे 25 के 4, या तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकालेंगे दोनों पक्षों का, x का वर्गमूल, x के वर्ग का वर्गमूल, तो वर्ग और वर्गमूल कट गया, बच्चा x, 4 का वर्गमूल है 2 और 25 का वर्गमूल है 5, 2 पंचे 10, x का आंसर आ गया 10। कौन सा ऑप्शन है में 10 से, ए बी सी डी, देखिए सी में लिखा है 10। फिर से इसे समझाती हूँ, विकल्प सी लिखा हुआ है, हमने ज्यामितीय माध्य को x माना, ज्यामितीय माध्य क्या है x हो, तो x का वर्ग बराबर 4 गुणे 25, फिर दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल निकाला, तो x का वर्गमूल आया x और 4 का वर्गमूल आया 2 और 25 का वर्गमूल आया 5, फिर 2 पंचे 10, यानी विकल्प सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखिए प्रश्न दूसरा,
नीचे संख्याओं की दी गई प्रत्येक जोड़ी की पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात बताना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, नीचे दी गई संख्याओं की प्रत्येक जोड़ी, देखिए संख्याएं जोड़ी में मिली हुई हैं, तो जोड़ी की पहली संख्या, जो फर्स्ट संख्या है, पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात बताना है। हमें अनुपात निकालना है, ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 21 का 48 के साथ अनुपात। 21, पहली संख्या हमारी 21 है, दूसरी संख्या है 48। तो हमें पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात बताना है। तो हम लिखेंगे 21 पहली संख्या और दूसरी संख्या है 48, तो बट्टे 48। फिर 21 और 48 का हमने संक्षिप्त, इसको पहले में हम गुणनखंड रूप में लिखेंगे, बाद में संक्षिप्त रूप करेंगे। जैसे अभी यहाँ देखिए कैसे किया। ऐसे 21 को मैंने विभाजित किया तो आया 3 सत्ते 21। 48 को विभाजित किया तो 16 तेई 48, 16 गुणे 3। अब ये 3 3 कट गया, बचा क्या? 7 बट्टे 16। 7 बट्टे 16 यानी ये संक्षिप्त, यानी इससे और संक्षिप्त इसका रूप नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? 7 अनुपाते 16। फिर से बता रही हूँ, पहली संख्या है 21 और दूसरी संख्या है 48। 21 का 48 के साथ अनुपात, 21 का 48 के साथ अनुपात यानी 21 अनुपाते 48। पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 48, 21 अनुपाते 48। 21 अनुपाते 48 पहले हम लिखेंगे इसीलिए बराबर 21 बटे 48। फिर इसको गुणनखंड में विभाजित करेंगे। 21 को गुणनखंड में विभाजित किया तो 3 सत्ते 21 और इसको विभाजित किया तो 16। 7 बट्टे 16 यानी 7 अनुपाते 16। इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। फर्स्ट सवाल। अभी नेक्स्ट देखिए दूसरा सवाल। दूसरा है 36, 90। पहली संख्या हमारी 36 है और दूसरी संख्या हमारी 90 है। फिर से हम उसी को इसी प्रकार हल करेंगे। 36 का 90 के साथ का अनुपात, 36 का 90 के साथ का अनुपात। पहली संख्या हमारी 36 है, दूसरी संख्या हमारी 90 है। 36 का 90 के साथ अनुपात यानी 36 बट्टे 90। इसी प्रकार आपको हल करना है, जिस प्रकार मैं देखो लिख के कर रही हूँ। 36 अनुपाते 90 मतलब बराबर 36 बट्टे 90। अब 36 का हमने अति संक्षिप्त रूप किया है। 36 देखो 36 आता है 18 के पारे में। अगर आपको 18 का पारा नहीं आता तो आप इसको और छोटे पारे में इसको विभाजित कर सकते हो। 36 18 दूनी 36 और 90 आया 18 गुणे 5, 18 पंचे 90। 18 और 18 कटा, 18 एकम 18, 2 बट्टे 5 यानी आंसर आएगा 2 अनुपाते 5। ये आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर। 36 और 90 का अनुपात निकाला हमने 2 अनुपाते 5। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है 65, 117। 65 का 117 के साथ का अनुपात। तो पहले हम अनुपात में लिखेंगे 65 अनुपाते 117 यानी बराबर होगा 65 बट्टे 117, क्योंकि अनुपात का हमने परिभाषा देखा था, भाग के द्वारा की गई संक्रिया को ही अनुपात कहते हैं। तो 65 अनुपात 117 मतलब 65 बट्टे 117। 65 को हमने गुणनखंड में विभाजित किया। 65 का गुणा करेंगे 13 पंचे 65, 13 पंच और 13 गुणे 9, 13 नवा 17। अब देखिए 13 13 कैंसिल हो गया, मतलब 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचा क्या? गुणा करोगे तो वही आएगा 5 एकम 5, 9 एकम 9, यानी आंसर आएगा 5 अनुपाते 9। तो हमारा 65 और 117 का अति संक्षिप्त रूप हमने जब किया, मतलब अनुपात निकाला, अनुपात में अति संक्षिप्त रूप आएगा 5 अनुपाते 9। प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए। 138, 138
161 का, 138 का 161 के साथ का अनुपात, यानी 138 अनुपाते 161, 138 अनुपाते 161 यानी 138 बट्टे 161। इसका भी हमने क्या किया, उसको गुणनखंड में विभाजित करेंगे। गुणनखंड में विभाजित किया तो देखो 23 के पहाड़े में आता है 23 छंग 138 और 23 सत्ते 161, 23 से कम 23, 23 से कम 23 कट गया, 6 कम 6, 7 कम 7, तो आंसर आया 6 अनुपाते 7। देखिए ये आपको ये सवाल ऐसे करने के लिए आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए, या तो पहाड़े, कम से कम पहाड़ा याद करो। पहाड़े अगर अच्छी तरह से याद रहेंगे तो आप लोग उसको अति संक्षिप्त रूप और आसानी से निकाल सकते हो, या फिर आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। जैसे मैं 36 और 90 का 36 और 90 का करके दिखाती हूँ, या फिर 65 का ही ले लो 65। इस प्रकार से देखो इकाई के स्थान पे 5 है, 5 से भाग दिया, 5 से कम 5, 6 में से 5 गया 1, 5 से 15। अब 13 भाज्य संख्या तो 13 1 कम 13, यानी 65 का मैंने गुणनफल निकाला तो आया 5 गुणे 13 बट्टे 117 का ले लो, 17 भाग दो। अब यहाँ देखो फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिरिका 9, 11 में से 9 गया 2, 3 9 27, फिर 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 13 एकम 13। तो इस प्रकार आपको गुणनखंड निकालना है या तो पहाड़े, दोनों में से एक चीज आपको आने ही चाहिए सवाल हल करने के लिए। अनुपात का सवाल हल करने के दोनों चीजों का ज्ञात आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आगे का सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5वां। 114 का अनुपात 133 के साथ, पहले लिखेंगे 114 अनुपाते 133 मतलब बराबर 114 बट्टे 133। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल सकते हैं आसानी से, या फिर पहाड़े याद करो। पहाड़े याद करेंगे तो देखिए 19 के पहाड़े में आता है 19 छंग 114 और 19 सत्ते 137। 19 छंग 19 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो 114 आएगा, और 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो 133 आएगा। अभी देखिए 19 19 कट गया, 19 से कम 19, उत्तर आया 6 बट्टे 7, यानी अनुपात आया 6 अनुपाते 7। इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक दूसरे में पहली संख्या का प्रत्येक जोड़ी में, हर एक जोड़ी में हमने क्या किया, पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात निकाला आसानी से, पहाड़े की मदद से और गुणनखंड के विधि द्वारा हेल्प से। प्रश्न क्रमांक 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित अनुपातों को, आपको अनुपात मिले हुए हैं, आपको जो अनुपात नीचे मिले हुए हैं उसको क्या करना है, अति संक्षिप्त रूप, जैसे अभी हमने किया था प्रश्न क्रमांक दूसरे में, अनुपात ज्ञात किया था, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात भी ज्ञात किया था और उसको अति संक्षिप्त रूप में भी लिखा। उसी प्रकार अभी भी आपको क्या करना है, 3 प्रश्न मिले हुए हैं, सभी अनुपातों को अति संक्षिप्त रूप में, यानी अगर आपको आता है उसको छोटे रूप में लिखना तो लिख सकते हो, अगर किसी पहाड़ से कटता है तो आप उसको आसानी से काट सकते हो। तो पहले हमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक पहले की ओर हम ध्यान देंगे। प्रश्न क्रमांक पहला मिला हुआ है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त हमारा वृत्त पढ़ा होगा आपने, उसकी त्रिज्या जो हम केंद्र पर से रखकर वृत्त की रचना करते हैं, केंद्र से लेकर वृत्त की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या और उसके व्यास का अनुपात निकालना है। व्यास भी पता होगा, केंद्र से होकर जाने वाली और वृत्त के दोनों तरफ आप जाकर स्पर्श करती है जो, उसे कहते हैं व्यास। तो वृत्त की त्रिज्या और उसके व्यास का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि वृत्त की त्रिज्या है वो r है, वृत्त की त्रिज्या है r, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा उसका दुगुना। पढ़ा है हमने, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुणे त्रिज्या, ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है।
वृत्त का जो व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या है। अगर त्रिज्या हमारी 2 सेंटीमीटर है तो व्यास हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसीलिए हमने त्रिज्या को अभी क्या माना, r। तो हमारा जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 2r। देखिए मान रखा 2 गुणे त्रिज्या नहीं 2 गुणे r, 2 का r के साथ गुणा किया तो 2r। तो मैंने माना वृत्त की त्रिज्या है r, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 2r। अब दोनों का हम अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे दोनों का अनुपात, यानी वृत्त की त्रिज्या ऊपर रहेगा क्योंकि उसका ऊपर बोला गया है। वृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालना है वृत्त के व्यास के साथ। तो वृत्त की त्रिज्या बट्टे वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त की त्रिज्या को मैंने r माना और जो व्यास है हमारा वो है 2r। r r कैंसल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा है 2 बराबर, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 1:2। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या और उसके व्यास का अनुपात होगा 1:2। प्रश्न क्रमांक पहला, वृत्त की त्रिज्या का उसके व्यास के साथ का अनुपात। इसका आंसर होगा 1:2। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक दूसरा, आयत की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो उसके विकर्ण का, आयत के विकर्ण का लंबाई के साथ, आयत की लंबाई के साथ का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आयत की रचना करेंगे। इस प्रकार आयत होता है, आयत के प्रत्येक कोण आपको पता है 90 अंश होते हैं। आयत की लंबाई यहाँ पर हमें प्रश्न में मिला है, ये लंबाई है, ये हमारी लंबाई है, ये मिली हुई है हमें 4 सेमी। आयत की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई, ये चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। हमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण, ये विकर्ण है। सबसे पहले हम यहाँ पर, हमें पता है आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं, तो जो इतना भाग है ये हमारा जो हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें हम पाइथागोरस के प्रमेय से पहले लिखेंगे, आयत की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस के प्रमेय से विकर्ण, 90 अंश की सामने वाली भुजा देखिए विकर्ण है। विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा। तो पहली भुजा यहाँ है हमारी आयत की लंबाई और दूसरी भुजा है हमारी आयत की चौड़ाई। तो पाइथागोरस के प्रमेय से विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। लंबाई मिला हुआ है 4, यानी 4 का वर्ग प्लस चौड़ाई मिला हुआ है 3, 3 का वर्ग। 4 का वर्ग निकाला 4 चौक 16, 3 का वर्ग निकाला हमने 3 त्रिका 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25। तो विकर्ण का वर्ग बराबर 25। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्ग और वर्गमूल कैंसल, यहाँ बचा विकर्ण और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी विकर्ण की लंबाई हमें यहाँ मिली है 5 सेंटीमीटर। अभी हमें सिर्फ विकर्ण मिला हुआ है, ये मिला हमें 5। अब हमें क्या निकालना है, अनुपात। किसका अनुपात निकालना है, विकर्ण का लंबाई के साथ। अब हम लिखेंगे, इसके आगे का सेंटेंस हम लिखेंगे कि विकर्ण अनुपाते आयत की लंबाई। विकर्ण निकालने के बाद हम लिखेंगे विकर्ण अनुपाते आयत की लंबाई। विकर्ण मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई मिली हुई है 4 सेंटीमीटर। 5:4 यानी 5/4 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर यही होगा, क्योंकि 5 और 4 किसी भी पहाड़े में एक साथ नहीं आते, तो आंसर आपका यही है 5:4। लास्ट में आप पूरे में उत्तर लिखोगे। इसीलिए विकर्ण का लंबाई के साथ का अनुपात होगा 5:4।
प्रश्न क्रमांक दूसरा, हमारा विकर्ण का लंबाई के साथ का अनुपात आ गया 5:4। अभी नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक तीसरा, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप, परिमाप मतलब परिमिति, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात। देखिए संख्याओं का हमें अनुपात निकालना है। वर्ग मिला हुआ है, वर्ग की भुजा मिली हुई है 4 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है, परिमिति और क्षेत्रफल का अनुपात। परिमिति और क्षेत्रफल संख्याओं का अनुपात, जो संख्या दिखाया जा रहा है उसका अनुपात। सबसे पहले हमें जो मिला हुआ है हम लिखेंगे, प्रश्न में जो दी गई है वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। इसकी परिमिति का फॉर्मूला लगाएंगे। परिमिति क्या होता है, 4 गुणे वर्ग की भुजा। परिमिति का सूत्र लगाएंगे, परिमिति बराबर 4 गुणे वर्ग की भुजा की लंबाई, तो 4 गुणे वर्ग की भुजा मिली हुई है 4, 4 को 4 के साथ गुणा करेंगे, 4 चौक 16, ये आया 16 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है परिमाप यानी परिमिति मिला हमारा 16 सेंटीमीटर। अब आगे इसका अनुपात किसके साथ निकालना है, क्षेत्रफल के साथ। तो हम अभी क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, भुजा मिला हुआ है 4, 4 का वर्ग, देखिए यहाँ लिखा भुजा वर्ग यानी 4 का वर्ग, 4 चौक 16 सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वो वर्ग सेमी होता है। वर्ग सेमी या सेमी वर्ग आप लिख सकते हो, और जो परिमिति होता है उसकी इकाई वही सेंटीमीटर ही होती है। तो हमने लिखा है यहाँ पर जो परिमिति निकली वो 16 सेंटीमीटर और जो क्षेत्रफल आया वो 16 सेंटीमीटर का वर्ग। लेकिन आपको प्रश्न में जो दिया गया था, जो प्रश्न में आपको ज्ञात करना है वो है परिमाप और क्षेत्रफल दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात बोला गया है। तो परिमाप और क्षेत्रफल दर्शाने वाली संख्याएं 16 और 16 ही है, क्योंकि परिमिति भी 16 और हमारा क्षेत्रफल भी 16। तो परिमिति और क्षेत्रफल दर्शाने वाली दोनों ही संख्या 16 और 16 है, तो इसका अनुपात होगा 16/16। 16 एकम 16, 16 एकम 16 दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा हमारा 1/1 यानी 1:1। तो इसका अभिष्ट अनुपात यानी वर्ग की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्याओं का अनुपात भी क्या होगा, 1:1। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा भी कंप्लीट होता है। अभी इस सवाल इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है, जितना भी मैंने अभी आज आप लोगों को पढ़ाया, संख्याओं का अनुपात या फिर संक्षिप्त रूप में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। टीचर, हाँ वो जतिन, नितिन तथा मोहसिन मोहसिन। तीनों की आयु वाला बताइए ना। हाँ वो क्या हुआ, बताइए ना। देखो बेटा यहाँ पर तीन व्यक्ति मिले हुए थे हमें, जतिन, नितिन और मोहसिन। जतिन था 16 वर्ष का, जतिन है 16 वर्ष का, नितिन है 24 वर्ष का और मोहसिन है 36 वर्ष का। हमें इन तीनों व्यक्तियों में से सिर्फ किसका हमें अनुपात निकालना है, प्रश्न में बोला है नितिन और मोहसिन का। तो पहले हम नितिन का उम्र लिखेंगे। नितिन का उम्र कितना दिया गया है, 24 वर्ष, और मोहसिन का 36। इनका अनुपात निकालना है आपको, तो 24/36। अब 24 और 36 कौन से पहाड़े में आते हैं, 12 के पहाड़े में आते हैं। 12 दूनी 24 और 12 तेई 36। तो इस प्रकार मेरा जतिन का और मोहसिन का अनुपात निकाला मैंने। मतलब जिस व्यक्ति का आपको पूछा गया है उन्हीं का अनुपात निकालना है आपको, ठीक है। और किसी बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी?
बच्चों और कोई दिक्कत है क्या? दबाव में डाल दिया भाई। हेलो मिस, हाँ बोलिए। जो लास्ट वाला मिस बताया वो बता दो फिर से मैं। वर्ग की भुजा भला वर्ग यस की मिस, भुजा यस 4 मिस। तो उसका परिमाप परिमाप मतलब परिमिति और क्षेत्रफल दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात यानी वर्ग की भुजा में मिली हुई है। वर्ग इस प्रकार से होता है, इसकी भुजा मिली है 4 सेंटीमीटर, तो इसका हमें परिमिति निकालना है पहले और बाद में हमें क्षेत्रफल निकालना है। और दोनों की संख्या जितनी आ रही है उसकी संख्या और क्षेत्रफल कितना आ रहा है उसकी संख्या, उनका अनुपात निकालना है। तो मैं देखो मैंने लिखा था वर्ग की भुजा मुझे 4 सेंटीमीटर, परिमिति का सूत्र लगाया 4 गुणे भुजा यानी वो भी 16 मिला। फिर क्षेत्रफल का मैंने सूत्र लगाया भुजा का वर्ग, भुजा यानी 4 ही मिला है तो 4 का वर्ग भी 16 आया। अब देखिए इनकी इकाइयां अलग अलग है, एक सेमी है एक सेमी का वर्ग है, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं बोला गया है। आपको बोला क्या गया है कि परिमिति और क्षेत्रफल दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात। तो परिमिति दर्शाने वाली संख्या भी 16 है, क्षेत्रफल में दर्शाने वाली संख्या भी 16 है, तो परिमाप और क्षेत्रफल दर्शाने वाली संख्याएं हैं 16 और 16, तो उसका अनुपात होगा 16/16। 16 और 16 16 के ही पहाड़ी में आता है, 16 एकम 16, 16 एकम 16, आंसर आएगा 1:1। ओके मिस, थैंक यू मिस। वेलकम। और किसी बच्चों को कोई तकलीफ है? मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस मिस आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज तो फुल है। हेलो, और किसी बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? हेलो, आ रही है हेलो मैडम, बीच बीच में स्लो हो जा रही है आपकी आवाज। हेलो। हाँ हाँ मैम, वो आपने आयत की लंबाई 4 और सेमी तथा चौड़ाई 3 है। आयत की लंबाई 4 मिली हुई थी, चौड़ाई 3 मिला हुआ था। फिर आगे प्रश्न तो कंप्लीट करो। आयत की अरे मैम लंबाई वो 4। हाँ बोलिए। तथा चौड़ाई 3 है, तो आपने पाइथागोरस का प्रमेय क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा विकर्ण निकालना था अपने को। देखो अपने को प्रश्न में मिला है आयत की लंबाई और चौड़ाई, और हमें पूछा क्या गया है, लेकिन वो देखिए विकर्ण का लंबाई के साथ अनुपात। तो विकर्ण की तो लंबाई मिली ही नहीं थी ना। विकर्ण आपको ज्ञात था क्या? देखो ये आयत है मैंने बनाया, इसकी आपको लंबाई मिली थी 4, इसकी चौड़ाई मिली है 3, लेकिन आपको प्रश्न में पूछा क्या गया? विकर्ण का लंबाई के साथ। विकर्ण मिला नहीं था तो मैंने विकर्ण पहले खींचा, ये विकर्ण खींच दिया, लेकिन इसकी लंबाई आपको ज्ञात है क्या? ज्ञात है यस। आपको इसकी लंबाई? हाँ, क्या 3 है। ज्ञात है? मिला हुआ है? नहीं। चौड़ाई 3 मिली हुई ना, सुनिए चौड़ाई ही 3 मिला हुआ है, विकर्ण आपको मिला ही नहीं है। तो हमने अरे क्या हाँ। किया, विकर्ण को निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस लगाया। और पाइथागोरस भी ओके क्यों लगाया? क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। आयत के ओके। प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं, यानी इतना जो ये भाग हो गया ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो मैंने इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर विकर्ण की लंबाई निकाली। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के बाद हमने उसका अनुपात ज्ञात किया। ओके, थैंक यू। वेलकम बेटा। किसी को कोई तकलीफ, कोई डाउट प्रश्न में? और अगर किसी को किसी भी सवाल में अगर डाउट है या नहीं क्लियर हुआ है अभी तक कंसेप्ट, तो आप पूछ सकते हो मुझसे, अभी टाइम है हमारे पास।
किसी को कोई